खबर का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। केंद्र और सरकार के बीच में, केंद्र और किसानों के बीच में जो बैठक चल रही थी, केंद्र सरकार की ये बैठक खत्म हो गई है। किसानों और केंद्र के बीच में बैठक चल रही थी, बैठक खत्म हो गई है। केंद्र और किसानों के बीच में 9वें दौर की आज बैठक चल रही थी। 9वें दौर की बैठक पर सबकी निगाहें थी और अब केंद्र और किसानों के बीच में चल रही ये बैठक खत्म हो गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। विज्ञान भवन में 9वें दौर की ये बैठक चल रही थी, जो कि अब खत्म हो गई है। केंद्र और किसानों के बीच में जो बैठक चल रही थी, 9वें दौर की बैठक खत्म हो गई है। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि आखिर बैठक में कोई नतीजा निकला या हर बार की तरह ये भी बेनतीजा रही है। 13 जनवरी को अगली बैठक हो सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। केंद्र और किसानों के बीच चल रही बैठक खत्म हो गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, 9वें दौर की बैठक चल रही थी किसानों और केंद्र के बीच में विज्ञान भवन में। अब यह बैठक खत्म हो गई और सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि अगली बैठक 15 जनवरी को हो सकती है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, केंद्र और किसानों के बीच में बैठक खत्म हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, विज्ञान भवन में 9वें दौर की यह बैठक चल रही थी, सबकी निगाहें इस बैठक पर थी और अब सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि 15 जनवरी को अगली बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। किसानों और केंद्र के बीच में 9वें दौर की बैठक चल रही थी। ये बैठक विज्ञान भवन में चल रही थी और अब बैठक खत्म हो गई है। लोगों को इंतजार था कि आखिर इस बैठक में क्या नतीजा निकलकर सामने आएगा। बड़ी खबर, अहम जानकारी, केंद्र और किसानों के बीच में जो बैठक है अगले दौर की वो 15 जनवरी को होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्र और किसानों के बीच में चल रही बैठक खत्म हो गई है। 9वें दौर की ये बैठक है जो थी वो खत्म हो गई है और 9वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 9वें दौर की ये बैठक खत्म हो गई है, ये बैठक भी बेनतीजा रही। विज्ञान भवन में चल रही थी बैठक, अब केंद्र और किसानों के बीच में यह बैठक खत्म हो गई है और 15 जनवरी को अगली बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी हुई केंद्र और किसानों के बीच में 9वें दौर की बैठक चल रही थी, वो बैठक खत्म हो गई है, बैठक बेनतीजा रही है और 15 जनवरी को अगले दौर की बैठक होगी। बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। विज्ञान भवन में ये 9वें दौर की बैठक चल रही थी जो कि बेनतीजा रही है। अब 15 जनवरी को अगली बैठक होगी। बड़ी खबर, इसी खबर पर ज्यादा सहयोगी के साथ, जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राकेश हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। राकेश, बैठक खत्म हो गई है, 15 जनवरी को अगले दौर की बैठक होगी, क्या कुछ अपडेट? देखिए, मीटिंग खत्म हुई है और अब जो है किसान नेता विज्ञान भवन से निकलना शुरू हो गए हैं जी। और जहां तक मीटिंग की शुरुआत में ही किसान नेताओं ने अपनी जो मांग को लेकर सरकार को साफ तौर पर अल्टीमेटम दे दिया और कहा कि आप ये बताइए कि तीनों कानून रद्द कर रहे हैं या नहीं, हाँ या नहीं में जवाब दें। तो सरकार ने साफ तौर पर कहा कि आप जो है एक बार जो कानून है उस पर विचार कीजिए, लेकिन किसानों ने साफ तौर पर इनकार कर दिया और अजीबो गरीब स्थिति तब उत्पन्न हो गई जब लंच, सरकार ने कहा कि अब लंच ब्रेक लिया जाए, लेकिन किसान नेता सीधे तौर पर कहते रहे कि आप पहले स्पष्ट कीजिए कि आप तीनों कानून रद्द कर रहे हैं या नहीं। और उसी ये मीटिंग के बाद जो लंच ब्रेक हुआ, उसी ब्रेक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर फोन पर बातचीत कर रहे थे और पूरी मीटिंग के लेकर पूरी स्थिति स्पष्ट कर रहे थे। तो साफ तौर पर जो अगली तारीख तय की गई है 15 जनवरी को, फिर एक बार दोनों यानी सरकार और किसान के जो नेता हैं वो एक बार बैठक करेंगे और आगे बातचीत होगी। लेकिन ये साफ है कि किसान नेताओं ने अपनी जो मांग है उस पर उन्होंने पूरी तौर पर उसको एक बार फिर दोहराया है, यानी तीनों कानून रद्द करने को लेकर अड़े हुए हैं। बिल्कुल राकेश, लगातार किसान जो है रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं, यस और नो में जवाब चाह रहे हैं और अब 15 जनवरी को अगली जो बैठक होनी है, क्या किसान
लगता है तकनीकी खामी की वजह से फोन लाइन से फोन कट गया है। एक बार फिर से कोशिश करेंगे मेरे सहयोगी पहुंचने की और तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। किसानों और सरकार के बीच में ये बैठक चल रही थी, 9वें दौर की ये बैठक खत्म हो गई है। किसानों और केंद्र के बीच चल रही विज्ञान भवन में बैठक बेनतीजा रही है, 9वें दौर की बैठक। और अब 15 जनवरी को एक बार फिर से बैठक होगी। पूरी बातचीत के दौरान किसान अड़े रहे। लगातार उनका यही कहना है कि यस और नो में जवाब दिया जाए कि कृषि कानून रद्द होंगे या नहीं होंगे। करीब 2.5 घंटे तक ये बैठक चली है और ये बैठक बेनतीजा रही है। एक बार फिर से सबकी निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई थी। उम्मीद जताई जा रही थी कि आज कोई नतीजा निकलेगा, लेकिन 9वें दौर की ये बैठक एक बार फिर से बेनतीजा रही है और 15 जनवरी को एक बार फिर से चर्चा होगी। किसानों और केंद्र के बीच में बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की 15 जनवरी को अगले दौर की बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। केंद्र और किसानों के बीच में चल रही बैठक खत्म हो गई है। करीब 2.5 घंटे तक ये बैठक चली। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बेनतीजा ये बैठक रही है। और अब एक बार फिर से 10वें दौर की बैठक यानी कि अगले दौर की बैठक होगी 15 जनवरी को। लगातार किसानों की तरफ से एक ही मांग की जा रही है कि कृषि कानून को रद्द किया जाए, हाँ या ना में जवाब दिया जाए। और यही तमाम स्थिति पूरी बैठक के बीच में रही और बातचीत के दौरान भी, चर्चा के दौरान भी किसानों अपनी इस मांग पर अड़े रहे कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। वहीं सरकार की तरफ से साफ साफ यही कहा जा रहा है कि वो संशोधन के लिए तैयार हैं, किसानों की बात सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन कृषि कानून को रद्द नहीं किया जाएगा। और इसी वजह से ये 9वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही है। बैठक खत्म हो गई है। किसानों और सरकार के बीच में जो चल रही थी 9वें दौर की, 2.5 घंटे करीब मंथन हुआ है, लेकिन उसके बावजूद बैठक जो है बेनतीजा रही। अब 15 जनवरी को अगले दौर की बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। केंद्र और किसानों के बीच में चल रही बैठक, 9वें दौर की बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक बेनतीजा रही। सबकी निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई थी और यही उम्मीद जताई जा रही थी कि आज कोई नतीजा निकलेगा, लेकिन एक बार फिर से ये बैठक बेनतीजा रही है और 15 जनवरी पर को एक बार फिर अगले दौर की बैठक होगी। किसान जो संगठन है, तमाम संगठन इसी बात पर अड़े हुए हैं कि कृषि कानून को रद्द किया जाए। हाँ या ना में जवाब किसान शुरू से चाह रहे हैं और किसानों की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया था कि जो ये बैठक आज होनी है 9वें दौर की, अगर इसमें बात नहीं बनती है तो उनके आंदोलन को और तेज किया जाएगा और बड़ा इस आंदोलन को किया जाएगा। इससे पहले किसानों की तरफ से ट्रैक्टर मार्च भी निकाला गया। तमाम तरीके से किसानों ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया और आज 9वें दौर की बैठक हुई। बैठक खत्म हो गई है और एक बार फिर से बैठक बेनतीजा रही है। 15 जनवरी को अगले दौर की बैठक होगी। जानकारी मिली है विज्ञान भवन में 9वें दौर की बैठक चल रही थी। करीब 2.5 घंटे तक चर्चा हुई है और उसके बाद बैठक बेनतीजा रही। 15 जनवरी को अगली बैठक होगी। केंद्र और किसानों के बीच में बैठक खत्म हो गई है। 9वें दौर की बैठक चल रही थी। 15 जनवरी को अगले दौर की बैठक होगी। विज्ञान भवन में ये बैठक चल रही थी। करीब 2.5 घंटे तक मंथन हुआ और इस मंथन के बावजूद बैठक बेनतीजा रही है। किसानों की तरफ से यही मांग है कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। कृषि कानून रद्द करवाने की मांग पर किसान अड़े रहे हैं और 9वें दौर की बैठक खत्म होने के बाद भी नतीजा वहीं का वहीं है। पेच वहीं का वहीं फंसा हुआ है। पेच वहीं का वहीं फंसा हुआ है क्योंकि किसान लगातार यही कह रहे हैं कि जब तक कानून रद्द नहीं होंगे वापस घर नहीं लौटेंगे। और अगर आज की बैठक में बात नहीं बनती, ये किसानों की तरफ से पहले कहा गया था कि अगर आज की बैठक में बात नहीं बनेगी तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने की बात किसानों की तरफ से कही गई है। ट्रैक्टर मार्च भी किसानों की तरफ से पहले निकाला गया। शक्ति प्रदर्शन किसानों की तरफ से किया गया और लगातार केंद्र की तरफ से या आज भी केंद्रीय कृषि मंत्री यही कहते नजर आए थे कि सकारात्मक पहल की उम्मीद उन्हें है। हालांकि बैठक बेनतीजा रही है। 2.5 घंटे, करीब 2.5 घंटे तक ये मंथन हुआ किसानों और सरकार के बीच में और बैठक बेनतीजा रही है। और अब उम्मीद है कि 15 जनवरी को एक बार फिर से ये बैठक होगी तो कोई बात बन पाएगी, क्योंकि पेच अभी भी वहीं फंसा हुआ है। क्योंकि लगातार जो किसान हैं वो कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग पर अड़े हैं। वहीं सरकार की तरफ से जब कृषि मंत्री बैठक से पहले जा रहे थे तो उन्होंने यही कहा था कि एक एक कदम दोनों को बढ़ाना होगा, तभी बात बन पाएगी। और अब जो ये आंदोलन है किसानों की तरफ से अभी जारी रहने वाला है, क्योंकि किसान और सरकार के बीच में ये गतिरोध है वो भी जारी है। एक बार फिर से 15 जनवरी को बैठक होगी। आज की 9वें दौर की ये बैठक खत्म होने के बाद भी कोई नतीजा सामने नहीं आ पाया। बैठक बेनतीजा रही और किसान कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग पर अड़े रहे।
15 जनवरी को अगले दौर की बैठक होगी। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। केंद्र और किसानों के बीच में विज्ञान भवन में करीब 2.5 घंटे मंथन हुआ और बैठक चली। बैठक में कृषि कानून रद्द करवाने की मांग पर किसान अड़े रहे और ऐसे में अब बैठक बेनतीजा रही है। किसानों और सरकार के बीच में गतिरोध अभी भी जारी है। अगले दौर की बातचीत 15 जनवरी को होगी। उससे पहले किसान पहले ही साफ कर चुके हैं कि आज की जो बैठक थी उसको लेकर किसानों ने पहले ही कह दिया था कि आज अगर कोई बात नहीं बनती है तो उनकी तरफ से जो आंदोलन है उसको और बढ़ा किया जाएगा। लगातार पंजाब की तरफ से, अलग अलग राज्यों की तरफ से किसान अभी भी दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। लगातार किसानों का दिल्ली बॉर्डर्स पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। ये बहुत अहम बैठक आज की थी, 9वें दौर की बैठक जो खत्म हो गई है। हालांकि बैठक बेनतीजा रही है और एक बार फिर से 15 जनवरी को किसानों और सरकार के बीच में बैठक होगी, अगले दौर की बैठक होगी। सबकी निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई थी क्योंकि उम्मीद जताई जा रही थी कि आज मसले का कोई हल निकल पाएगा। किसानों और सरकार की बैठक से पहले और बैठक के बाद की हर खबर लगातार सबसे पहले, सबसे सटीक आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सिर्फ इसे गल पे गल लड़ी रही, असीं क्या भी कानून रद्द करो। सरकार कानून रद्द करने वास्ते तैयार नहीं। सरकार कह रही है भी ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ किसान होर ने साडे कोले होर जथेबंदियां आ रही ने ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਓ। इस गल ते यानी गल एक बार ना इस ते चुप हो गया दोनों तेरा। आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने पूरी तरह से मना कर दिया कि हाँ ऐसा 15 तारीख की डेट क्यों अनाउंस की? ऐसे तरह ही माना जा सकता है। आप लोग हाँ और ना में जवाब चाहते थे, सरकार ने ना कह दिया। एक ऐसे ना नहीं किया कहा, लेकिन ना ही है जैसे वो बोल दिया भी ये कानून सरकार ने किसानों के फायदे के लिए बनाए हैं। बड़ी गिनती किसान इनको पसंद करते हैं, इसलिए ये रिपील नहीं हो सकता। तो अगली मीटिंग में क्या बात है? अगली 15 तारीख को बोलता है भी वो आप छोटा कोई कमेटी बना लो, फलाना बना लो, हम भी सलाह कर लेंगे, वो भी सलाह। देखिए 15 तारीख दे दिया, 15 तारीख अभी दूर है, उसके बाद में सोच रहे। अच्छा, अभी 15 तारीख के बारे में बात करेंगे। देखो 15 तारीख को उन्हें सरकार ने बोल दिया 15 तारीख की दोबारा आ जाओ। अभी जथेबंदियां बैठेंगी मीटिंग करने, आने की तो बोल दिया भी आएंगे सब। ठीक है, आने के लिए बोल दिया लेकिन एजेंडा कुछ नहीं, एजेंडा वही है। एजेंडा कोई नहीं, हम आपको बोल कर गए थे भाई इसमें कुछ नहीं। सर आज आपके लिए खाना भी कोई टाल मटोल कर रहे हैं। खाना खूना तो हमारा ही होता है, हमें नहीं खाना होता है, खाना खा रहे हैं। तो खाना नहीं खाया आप लोगों ने? खाना तो हमारा खाना वो हम लोग लगातार पूछ रहे हैं कि जल्दी नहीं कर रही सरकार। देखिए हमने आने से पहले बताया था भी कुछ नहीं। पैरेड जारी रहेगा, ये भी हम बताएं। On 15th 2 PM again they propose the meeting of the date. Our organization will meet on 11 and then we will discuss it. Then we will come. But we are not accepting the court proposal. We are not going to government stand was there, they will not repeal. Because if you do not repeal, we are not with you. Our baat we have already told you, so we cannot accept other than repeal. So the 11th Kisan meeting will decide where we are. On 15th there will be meeting, another meeting. On 15th there will be another meeting. But we do not have much hope. We always hope for the best and prepare for the worst. So what was the ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਹੈ, ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਾਹ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆ ਜਾਓ। ਕੋਰਟ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ कोई नहीं, ਆਪਾਂ नहीं कोई। अच्छा, सरकार ने आप लोगों को कोर्ट में भी आने के लिए नहीं, सरकार ने कहा भी 11 तारीख को कोर्ट में है, पता नहीं कोर्ट में क्या है, हम नहीं कोर्ट के बीच में गए। कौन गया कोर्ट में, उसका काम होगा, हमारा कोर्ट का काम नहीं है। हमारी तो लोगों की चुनी हुई सरकार है, इसी से हम जो फैसला करेंगे इससे करवाएंगे। सारा दिन फिर ਜਿਹੜਾ 2-3 ਘੰਟੇ ਕੀ ਨਿਬੜਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? कुछ भी नहीं निबड़िया, चुप करके बह गए। सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, चुप करके बह के मुड़े। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਵਾੜਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਅੱਜ? बाबा बुबा कोई नहीं सोते, कोई प्रपोजल दिया सरकार ने? प्रपोजल भी कोई नहीं दिता। अज तक जी सरकार है कह रही है, पहला बयान ही मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सवेरे दस के गया। सरकार ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਵੀ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ।
ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਹਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜੀ? ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਸੀ। ਰਾਹਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਆਵਾਂਗੇ, ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 2.5 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ, ਅੱਜ 1.5 ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ। ਸਰ ਆਪ ਲੋग ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ घंटा ਵੱਧ भी लग गया उसे, बहुत हाँ जी। 26 जनवरी के बारे में आप लोगों ने कुछ बात की सरकार? 26 जनवरी के बारे में सरकार से क्या बात करनी, वो तो जो दिया हुआ प्रोग्राम वो है। सरकार को बताया आप लोगों ने कि हम लोग ट्रैक्टर रैली करेंगे? सरकार को पता है, रोज इंटेलिजेंस उन्होंने बिची फिरदी है, सारा दिन अखबारों में खबरें। ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅੱਜ ਕੋਈ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? बिल्कुल नहीं रखी, कोई ਉਹ नहीं ਕੱਲਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ कल बयान। अच्छा ठीक ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਉਣ तस्वीरें दिखा रहे थे आपको विज्ञान भवन से लाइव, जहां पर किसानों को सुन रहे थे आप। किसानों ने साफ कर दिया है कि वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो कोर्ट नहीं जाएंगे, लोगों की चुनी हुई सरकार है और फैसला सरकार से ही चाहते हैं। अब अगली बैठक 15 जनवरी को होगी, जिसके लिए किसान तैयार हैं और उन्होंने बातचीत के लिए कह दिया है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। सरकार ने कृषि कानून पर कोई जवाब नहीं दिया, ये भी किसान संगठनों की तरफ से कहा गया। सरकार और किसानों के बीच जो बैठक हुई वो बेनतीजा रही है। किसानों को लगातार हम सुना रहे हैं कि बैठक के बाद किसान संगठनों का क्या कुछ कहना है, और किसानों ने पहले ही कह दिया कि 26 जनवरी को हमारी ट्रैक्टर परेड है, हम वो करेंगे, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। तो क्या सर ये डेलीगेशन सर, ये जो पावर्स है इनको क्या स्टेट को भी डेलीगेट किया जा सकता है सेंटर की तरफ से? ऐसा भी कुछ है? नहीं ऐसा कुछ स्टेट मैटर पे बात हो रही है। हम पूछा था कि आप जो सब राज्यों को 18-19 में मॉडल एक्ट भेजा है, जी जी जी। तो क्या ऐसा हो गया अब इंतजाम नहीं करके रात के अंधेरे में पेंडेमिक के अंदर क्यों जबरदस्ती रात के अंदर में ऑर्डिनेंस किया? तो जवाब नहीं दिया। तो सर वायलेशन ऑफ फेडरल प्रिंसिपल के तो खिलाफ है ही। है ना सर? तो क्या स्टेट? But I am not going to go ask Supreme Court whether it is federal or not. We are not going to accept anything in Supreme नहीं तो Court. सर क्या ऐसा भी पॉसिबिलिटीज आपने इस बारे में बात Yes, की? yes. नहीं सरकार का सर ये भी क्या कहना, कोई स्टैंड है कि हम इसको स्टेट को जो डेलीगेट कर सकते हैं इस पावर को, इस पे कोई बात हुई आप लोग की? नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं, भी- कोई नहीं proposal बात, अभी नहीं, है? नहीं, कोई नहीं। ओके सर। कि हम तैयार हैं। तो किसानों ने भी वही साफ किया है कि जो मांगे उनकी थी। ਕੀ ਜਾ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਇੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਸਿੱਟਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਟਾ ਬੇਸਿੱਟਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਾ, ਫਿਰ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ, ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। 26 ਜਨਵਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕੋਈ? 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਚਲਾਵਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਟਾਲ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਟਾਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਟਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੰਦਰ? ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ? ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ और राज्यपाल साहब तो कह रहा है कि हमारे तीनों कानून वापस दो, रद्द करो उनको, नए कानून बनाने के लिए कमेटी बनाओ, एमएसपी के ऊपर नया कानून लाओ। वो तो वही कसियां पिटियां गल्लां ने बार-बार सरकार वालों वही किया जा रहा है। वही सरकार वालों के देश के ज्यादा किसान जो बोल रहे हैं बिल अच्छे हैं,
वही बोल रहे हैं बार बार सुरजीत एक कुमार जाने कानून रद्द नहीं हो सकती। एमएसपी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ है सरकार एमएसपी ਨੂੰ ਲੈ के। एमएसपी के ऊपर कहती है कि हम इसको कानून बना देते हैं, खिलाना करते हैं, लेकिन पहले जो कानून रद्द कर लो, फिर उसके बाद एमएसपी का भी चौथा कानून बना दो। उसके बाद जो है कि कमेटी बनाओ जिसमें सरकार के नुमाइंदे बैठे, खेतीबाड़ी माहर बैठे, बुद्धिजीवी बैठे, किसान बैठे, फिर नया कानून बनाने की बात तो हम कह रहे हैं। ਨਵਾਂ ਨਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਨਵਾਂ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋं ਨਵਾਂ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? हमारा नया नारा है कि जो हमारे बाबा बंदा सिंह बहादुर की माल की दी हुई जमीनों को कभी नहीं छोड़ेंगे। इन आंदोलन से हम अपनी जमीनें बचाएंगे। किसान मगर हम लोग बोला कि हम रिपील के अलावा कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। रिपील के बगैर कुछ नहीं। आज सरकार बोला ये नाम को दोबारा बोलने का कोशिश किया, हम उसको नकार दिया। ये बात हम नहीं सुनेंगे, बहुत सुन लिया। रिपील को बोला तब ठीक है, तो हम लोग एक कोर्ट में चलो। कोर्ट में क्यों जगह? सरकार के साथ हमारा किसान का सीधा सवाल है, सरकार के साथ कोर्ट में हम नहीं जाएंगे। हम किसी कोर्ट का सवाल नहीं है। नहीं, कोर्ट बोला है कानूनी है क्या गैर के नाम में आपको कानूनी अधिकार हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम कानून को चैलेंज कर रहे हैं। कानून किसान विरोधी है, इसलिए हमारा कोर्ट फोर्ट के जाने का कोई सवाल नहीं है। सीधा होगा तो होगा, नहीं तो हम लड़ेंगे मरेंगे। इसके अलावा कोई बात हमारे सामने नहीं है। चर्चा में थोड़ा हुआ, वही थोड़ा आवाज हुआ, आवाज था, एकदम पीसफुल नहीं था। चर्चा हुआ है। 26 तारीख हमारा जो पैरेड है वो पैरेड जारी रहेगा, ये भी हम बताएंगे। On 15 2 PM again they propose the meeting of the date. So our organization will meet on 11 and then we will discuss it. Then we will come. But we are not accepting the court proposal. We are not going to court. Government stand was there, they will not repeal. If you do not repeal, we are not with you. Our baat we have already told you, so we cannot accept other than repeal. So the 11 meeting, the 11 Kisan meeting will decide where we are. On 15 there will be meeting, another meeting. On 15 there will be another meeting. But we do not have much hope. We always hope for the best and prepare for the worst. सब होते कोई प्रपोजल दिया सरकार ने? प्रपोजल भी कोई नहीं देता आज तक। कर रहे होंगे वहाँ पे, जा रहे होंगे लोग, जा रहे होंगे। हाँ, गहमा गहमी हुई। आप लोगों ने पोस्टर्स भी दिखाए सरकार को? ना आप लोगों ने कि सरकार को लाएंगे, अभी जीतेंगे, लड़ेंगे, लेकिन नहीं ऐसा नहीं। जी आप बोल रहे हैं बिना मुकदमे की सरकार को एक और बड़ी सरकार को अल्टीमेटम आपने क्या दिया है? नहीं हमें क्या अल्टीमेटम देना। ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 13 ਜਨਵਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ, ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ तमाम ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਰਕ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ तमाम ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛਾ ਛਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਨਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਅੱਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ विज्ञान भवन से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसान संगठनों की तरफ से यही कहा गया है कि सरकार हमारी सुन नहीं रही है। केंद्र और किसानों के बीच में 9वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही, जिसके बाद लगातार जब किसान बाहर आ रहे हैं तो उनके क्या कुछ उनका कहना है वो लगातार हम आपको सुना रहे हैं। सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी किसानों और केंद्र के बीच की बैठक की आप तक पहुंचा रहे हैं। किसानों ने साफ कर दिया है कि हम कोर्ट नहीं गए हैं, ना ही कोर्ट जाएंगे। सरकार लोगों की चुनी हुई है और उन्हीं से हम अपना जवाब चाहते हैं। वहीं सरकार ने कृषि कानून को वापस लेने से इनकार कर दिया है। किसानों और सरकार के बीच की बैठक पर हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। किसानों और सरकार के बीच बैठक चल रही थी, 9वें दौर खत्म हो गई, बेनतीजा ये बैठक रही। इसके बाद किसान संगठनों का कहना है
सरकार हमारी सुन नहीं रही है, ये किसान संगठनों ने कहा है और ये भी कहा उनकी तरफ से कि हम कोर्ट नहीं जाएंगे। किसानों ने साफ कर दिया। तस्वीरें विज्ञान भवन से लाइव दिखा रहे हैं कृषि मंत्री बाहर आते हुए। तस्वीरें विज्ञान भवन से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी इनके साथ मौजूद हैं। शुरू करें। आज भारत सरकार की किसान यूनियन के साथ वार्ता 2 बजे प्रारंभ हुई। वार्ता में तीनों कानूनों से संबंधित ही चर्चा होती रही, लेकिन कोई निर्णय आज नहीं हो सका। सरकार का लगातार यह आग्रह रहा कि रिपील के अतिरिक्त कोई और विकल्प अगर यूनियन दे तो सरकार उस पर विचार करेगी, लेकिन बहुत देर तक चर्चा के बाद भी कोई विकल्प आज प्रस्तुत नहीं किए जा सके और इसलिए आज चर्चा का दौर यहीं स्थगित हुआ और यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि 15 जनवरी को पुनः दोपहर 12 बजे वार्ता के लिए इकट्ठा होंगे। वो लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे, हम लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे और मुझे आशा है कि 15 तारीख की जो बैठक होगी उसमें कोई समाधान ढूंढने में हम लोग सफल होंगे। सर, क्या 15 तारीख को जब आएंगे तो फिर किसानों ने ये आश्वासन दिया कि कोई नए विकल्प लेकर आएंगे, क्या इसको जवाब कह रहे हैं? स्वाभाविक रूप से अंदर जब चर्चा होती है तो बहुत सारी बातें होती हैं और उन सब बातों को सार्वजनिक करना उचित नहीं होता, लेकिन जब चर्चा हुई और चर्चा में निर्णय तक नहीं पहुंच सके तो निश्चित रूप से कई विषय ऐसे हैं जो उनके भी ध्यान में आए, कई विषय ऐसे हैं जो हमारे भी ध्यान में आए। तो इसलिए जब अगली चर्चा होगी तो अगली चर्चा में वो सब बातचीत करके ही दोनों पक्ष बैठेंगे। जैसे कुछ किसान नेता कह रहे हैं कि ये राज्यों पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि वो कानून बनाए कृषि को लेकर और केंद्र सरकार अपने कानून रद्द कर दे, क्या इस तरह का कोई ऑप्शन है? नहीं ब्रह्मा जी, आप कह रहे हो, लेकिन बैठक में किसी भी किसान नेता ने इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं दिया। सरकार ने बार बार यह कहा है और अनुरोध किया है कि वो कुछ वैकल्पिक प्रस्ताव देंगे तो सरकार उन पर जरूर विचार करेगी। तो सर, ये विचार करने वाला प्रस्ताव है क्या? अगर ये ऐसा विचार वो किसान यूनियन की तरफ से आना चाहिए ना प्रशांत जी, मेरे और आपके प्रस्ताव से कुछ होने वाला नहीं है। सरकार बाबा लखा सिंह को अप्रोच कर रही, क्या अभी भी लगता है कि ये हमने भी केवल सिखों का? देखिए, हमने सीधा अप्रोच किसी को नहीं किया। कृषि कानूनों पर आंदोलन है, आंदोलन के जो पक्षकार हैं उनका मानना यह है कि ये कानून निरस्त किए जाने योग्य हैं। देश भर में बहुत सारे लोग इस पक्ष के हैं जो कानून का समर्थन कर रहे हैं। तो जो निरस्त किए जाने के पक्ष में हैं उन यूनियन से भी लगातार सरकार सम्मानपूर्वक वार्ता कर रही है। जो लोग समर्थन में खड़े हैं वो हमको जब अनुरोध भेजते हैं तो हम उनको भी मिलने का समय देते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बाबा लखा सिंह जी सिख समाज के धार्मिक संत हैं और उनके मन में यह दर्द था कि किसान आंदोलन पर हैं, सर्दी का मौसम है और ऐसे में इसका समाधान जल्दी होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे सूचना भेजी, मैंने बहुत सम्मान से उनका समय निश्चित किया। वो वार्ता के लिए पधारे, उन्होंने किसानों की बात को सरकार के समक्ष रखा
मैंने सरकार के कानूनी पक्ष को उनके समक्ष रखा और मैंने उनको यह भी बताया कि यूनियन से चर्चा के दौरान जो उनकी कठिनाइयां हम लोगों को संज्ञान में आई, उन पर हम लोगों ने एक लिखित प्रस्ताव भी यूनियन को दिया कि सरकार इन पर खुले मन से विचार करने के लिए तैयार है, लेकिन यूनियन ने उन सारी चीज को खारिज कर दिया। और मैंने उनसे ये प्रार्थना की कि आप यूनियंस के लीडर्स से बात करें, यूनियन के लीडर रिपील के अतिरिक्त जो भी विचार व्यक्त करते हैं वो सीधा हमको विचार व्यक्त करें, हमको प्रस्ताव दें, अथवा वो अगर आपको भी कोई प्रस्ताव देते हैं और आप हमको कन्वे करते हैं तो भी निश्चित रूप से हम विचार करेंगे। तो मध्यस्थता के लिए हमने बाबा लखा सिंह जी को नहीं कहा, उनके मन में किसानों के प्रति जो दर्द था उसके कारण उन्होंने हमको कहा। तो स्वाभाविक रूप से विषय किसानों का भी है और विषय धार्मिक संत का भी है, तो किसानों का भी सम्मान हमारे मन में है और धार्मिक संत का भी सम्मान हमारे मन में है। इसलिए बाबा लखा सिंह जी से बहुत अच्छे वातावरण में चर्चा हुई और मुझे आशा है कि शायद उन्होंने संबंधित लोगों से बात की हो। जो किसान संगठन आपको समर्थन देते रहे हैं, आपसे मिलते रहे हैं, अगली बैठक में क्या उनको भी बुलाया जाएगा? बहुत सारे संगठन मिले हैं आपसे समर्थन में। देखिए, अभी इस प्रकार का कोई विचार नहीं है। अभी जो आंदोलनकारी पक्ष है हम उसी से बातचीत कर रहे हैं। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो आने वाले कल में सरकार इस दिशा में विचार कर सकती है, लेकिन अभी कोई ऐसा विचार नहीं है। सर, राहुल का कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार ने कहा है कि अब जो डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ देना चाहिए। देखिए, दरअसल क्या है कि सरकार ने ये नहीं कहा। स्वाभाविक रूप से हम लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं और हमारे लोकतंत्र में राज्यसभा और लोकसभा से कोई कानून पारित होता है तो स्वाभाविक रूप से उसका विश्लेषण करने का अधिकार माननीय उच्चतम न्यायालय को ही है और इसलिए उच्चतम न्यायालय के प्रति प्रत्येक नागरिक की और भारत सरकार की और सभी की प्रतिबद्धता स्वाभाविक रूप से है ही। और इसलिए ये विषय आता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 11 तारीख को डेट भी लगी है, तो सुप्रीम कोर्ट की बातचीत इस मामले में आती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिस दिशा में निर्णय देंगे तो सरकार तो सुप्रीम कोर्ट के प्रति प्रतिबद्ध है ही। क्या अगली बैठक में किसान ही नेता ही विकल्प लेकर आएंगे कि सरकार भी विकल्प लेकर आएगी? मुझे आशा है कि विकल्प लेकर आएंगे और मुझे आशा है कि समाधान की ओर हम सब बढ़ेंगे। कह रहे हैं कि हम तो कई सालों के लिए, अगले 2 साल तक के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, मीडिया से बात करके कह रहे हैं, क्या उन्होंने ये बात आपके सामने भी कही? देखिए, दरअसल मेरे सामने तो नहीं कही, लेकिन स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है। सर, पहले हमने yes और no वाला government ready to set up an informal group between the farmers, unions and the government side, so that some point of convergence can be created? नहीं, दरअसल अभी इस प्रकार की कई बातें बैठक में होती हैं, लेकिन इस प्रकार की बात कोई अभी अस्तित्व में नहीं है। सर, इसके पहले हम yes और no का प्ले कार्ड दे चुके हैं और तब से लेकर के अब तक जीतेंगे या मरेंगे तक की अगर बात आ रही है तो क्या 15 तारीख को ये लग रहा है कि इतना हृदय परिवर्तन होगा कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की जो बात है उसमें कोई विकल्प के ऊपर को राजी हो पाएंगे? मैं समझता हूँ ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन किसान नेताओं का कहना है जब तक कानून वापसी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं, तो ऐसे में सरकार की आगे की रणनीति क्या होगी? किस तरह से आपको लगता है कि आप बना पाएंगे किसान? इसीलिए तो चर्चा चल रही है। चर्चा का ही परिणाम सकारात्मक आएगा। सर, पिछली बार आपने कहा था 50% तक बात हो गई है, क्या उससे थोड़ा प्रतिशत बढ़ा जाएगा? अब बाकी 50 में ही अटका हुआ है मामला। थैंक यू भैया, थैंक यू। जब तक नहीं बोलेंगे तब तक नहीं गई, लेकिन कुछ भी सामने निकल कर नहीं आ पाया और उन्होंने ये भी कहा कि विकल्प रखने की बात उन्होंने किसानों से जरूर कही है।
कानून के विश्लेषण का अधिकार एससी के पास है, ये भी कृषि मंत्री ने कहा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगली बैठक से उन्हें उम्मीद है कि जो किसान संगठन है वो कुछ विकल्प लेकर उनके सामने आएंगे और अगली बैठक नतीजे के साथ सामने आएगी और कोई समाधान 15 तारीख को जरूर निकलेगा, ये कृषि मंत्री कहते नजर आए। उससे पहले किसान संगठनों को भी सुना आपने, जिन्होंने पहले ही कह दिया कि वो यस और नो की मांग लेकर पहुंचे थे और सरकार की तरफ से यस और नो पे कोई जवाब नहीं रहा, इसीलिए बैठक बेनतीजा रही। कृषि मंत्री ने कहा कि हम किसानों का सम्मान करते हैं। दिल्ली में विज्ञान भवन के बाहर आज डीसीजीएमसी की ओर से भी प्रदर्शन किया गया। आज की सरकार की अगर ट्रैक्टर मार्च का फर्क पड़ा है तो वो बॉडी लैंग्वेज हमने बोल नहीं रही थी, वहाँ कुछ घबरा रही सरकार। क्या बात हुई आपने? हाँ, घबरा रही। एमएसपी की गारंटी पे कोई बातचीत हुई आपने? अभी का भी कुछ नहीं हुई है। तो आज बात हुई क्या सर? हमारे सामने हमारे तो बहुत है, धरना चलेगा 2000 मई 24 तक, मई 2024 तक धरना रहेगा ये दिल्ली में। बात हुई क्या? हमको ये बताइए। हाँ लगे उम्मीद, मतलब जब तक आपकी मांग नहीं मानी जाएगी हम यहाँ से ना जा रहे दिल्ली से, दिल्ली को छोड़ के कोई जा, आपकी किसी की पोस्टिंग हो जाओ दिल्ली देखा चला जा छोड़ के, भाई दिल्ली तो बढ़िया जगह है, यहीं रहेंगे। 2024 के बाद क्या होगा? अरे क्या पता 2024 के राज्य का कैपिटल में होगा, ये आंदोलन जारी रहेगा, भविष्य में भी आंदोलन जारी रहेगा, नया नया रूप लेके, जब तक सरकार ये कानून वापस नहीं लेंगे किसान का आंदोलन बंद नहीं होगा। 15 तारीख अगले मीटिंग होगा। किसानों को सुन रहे थे आप, जिनका साफ साफ कहना है कि कृषि कानून रद्द होने तक वापस नहीं लौटेंगे। लाइव तस्वीरें विज्ञान भवन से आपको दिखा रहे हैं। बैठक खत्म हो गई, बैठक के बाद की ये तस्वीरें जब किसान संगठनों के नेता बाहर आ रहे हैं और लगातार उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो सुना रहे हैं। वे भी नहीं रहे दिल्ली, दिल्ली छोड़ के वे भी नहीं कहीं जाने के। हाँ वे भी यहीं रहेंगे, हम भी यहीं रहेंगे। हाँ ना हम तो नहीं जा रहे कोर्ट में, हम तो है जी कहा, हम तो नहीं जा रहे कोर्ट में, ना मैं गया। हो जाएगी महीने 2 महीने में हो जाएगी ठीक। हाँ और परेड में तो शामिल होंगे, उसमें तो सभी लोग चलेंगे, परेड तो सबकी है वो। इस वक्त में बात करने के लिए हमारे साथ विशेष तौर पे राकेश टिकैत जी हैं। आज किस तरह से आप लोग बातचीत की है? आगे बातचीत करें। एक ही मसला है, 2 वे किताब जब है कहा कि हम पर्चे से बता दें उनको, हमने कहा कि बिल वापसी ले लो, वे कह रहे कि संशोधन पे बात कर लो, हम कहते हैं बिल वापसी ले लो। वे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हम अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। किसान संगठनों की तरफ से कहा गया है और ये कहा गया कि जब तक कानून वापस नहीं लेंगे पीछे नहीं हटेंगे, हम लड़ते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हम कोर्ट भी नहीं गए हैं, किसान संगठनों ने कहा। साथ ही साथ 15 जनवरी को अगले दौर की बैठक होनी है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे किसान संगठनों ने ये कहा कि सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है। वहीं सरकार की तरफ से कृषि मंत्री ने कहा कि 15 तारीख को उन्हें उम्मीद है कि किसान संगठन कोई विकल्प लेकर आएंगे और कोई ना कोई समाधान 15 तारीख की बैठक में निकलेगा। वहीं किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि धरना जारी रहेगा, हम लड़ते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम कोर्ट नहीं गए हैं और न ही जाएंगे, क्योंकि सरकार लोगों की चुनी हुई है और सरकार से ही उन्हें जवाब चाहिए। 15 जनवरी को अगले दौर की बैठक होनी है, जिसको लेकर कृषि मंत्री ने उम्मीद जताई है कि इस बैठक में कोई ना कोई समाधान निकलेगा और किसान कोई विकल्प लेकर आएंगे, इसकी उम्मीद भी जताई है। वहीं किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे। सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रति प्रतिबद्ध है, ये तोमर की तरफ से कहा गया। कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि वो किसानों की बात को सुनने के लिए तैयार हैं। किसान संगठनों से विकल्प की मांग भी की गई थी और अभी कोई विकल्प किसानों की तरफ से सामने नहीं लाया गया और अगली जो बैठक है उसमें उम्मीद है कि कोई विकल्प लेकर किसान संगठन पहुंचेंगे। वही किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे वो लड़ते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। किसानों ने यह भी कहा कि हम कोर्ट नहीं गए हैं और ना ही जा रहे हैं। 15 जनवरी को बता दें कि अगले दौर की बैठक होगी। सरकार कोई जवाब नहीं दे रही, ये किसान संगठनों की तरफ से कहा गया है। 9वें दौर की बैठक थी, बेनतीजा बैठक रही, जिसके बाद तमाम किसान संगठनों का क्या कुछ कहना है और कृषि मंत्री ने क्या कुछ कहा, लगातार हम आपको सुना रहे हैं। सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी किसान आंदोलन से जुड़ी हुई लगातार आपके पास पहुंचा रहे हैं।
नरेंद्र तोमर ने ये कहा कि हम किसानों की जो है विकल्प की उम्मीद कर रहे हैं कि अगली बैठक में किसान संगठन विकल्प लेकर आएंगे। वहीं किसानों ने साफ कर दिया है कि वो उनका आंदोलन जारी रहेगा और तब तक घर वापस नहीं लौटेंगे जब तक कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते। 15 जनवरी को अगले दौर की बैठक होनी है। हम अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, ये किसान संगठनों की तरफ से कहा गया है। 15 तारीख की बैठक में समाधान की उम्मीद है, ये नरेंद्र तोमर ने कहा। कृषि मंत्री